Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class as we are reading our chapter Question of Trust of our book Footprint Without Feet. So, guys, let us begin today's reading. Guys, अब तक रीडिंग में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हमारा हॉरेस डेनेबी मिस्टर ग्रेंज के घर में चोरी करने के लिए प्लानिंग बनाता है। इसके लिए उसने क्या कर रखा है, इस घर का अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिया है। So, there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange house. So guys, ग्रेंज के घर उसकी तिजोरी में सेफ वर्ड हियर स्टैंड फॉर तिजोरी। उसकी तिजोरी में तकरीबन 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। एंड इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, हियर ही वर्ड स्टैंड फॉर हॉरेस डेनेबी। और अगर हॉरेस डेनेबी उन हीरो को एक एक करके बेचता है, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो उसको एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि कम से कम वो 5,000 पाउंड कमा लेगा। एंड दैट इज इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और उसको लगता है कि ये 5,000 पाउंड जब उसको मिल जाएंगे तो ये वाले पैसे उसको अगले आने वाले साल तक खुश रखने के लिए काफी है। There were three very interesting books coming up for sale in the autumn. Autumn word stand for पतझड़ का मौसम। तो यहाँ पे हॉरेस डेनेबी हम लोगों को ये बताते हैं कि पतझड़ के मौसम में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स मार्केट में आने वाली हैं। और जैसा हमें पता है कि हमारा जो हॉरेस डेनेबी है वो बुक लवर है, तो उसने बोला कि नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। तो बोला कि इंटरेस्टिंग बुक और मैं इनको खरीदे बिना नहीं रहूंगा, तो उसको खरीदने के लिए पैसे तो जुटाने पड़ेंगे ही। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. तो गाइस, अब हमारा जो हॉरेस है इस ग्रेंज हाउस में एंटर करने के लिए तैयार है। उसने सबसे पहले तो ये देखा, जो घर की नौकरानी है उसने चाबी को रसोई घर के बाहर एक हुक पर टांगा हुआ है। ये पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, तो सबसे पहले उसने अपने दस्ताने पहने चाबी को उतारने के लिए। टुक द की एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर पॉइंट्स और प्रिंट्स। हमारा हॉरेस इस चीज को हमेशा ध्यान रखता है कि जिस भी घर में वो रॉबरी करे उस जगह पर कहीं पर भी उसकी उंगलियों के निशान ना आ जाए। तो जैसे ही दरवाजा खुला, a small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता किचन के पास में लेटा हुआ है। It stood करना, हिलना। और जैसे ही उसने हॉरेस को देखा वो थोड़ा सा हिला। Made a noise, हल्की सी आवाज करी। And moved its tail in a friendly way, अपनी पूंछ को बड़े ही दोस्ताना अंदाज से हिला दिया। अब गाइस, देखना तो ये चाहिए कि जब भी घर का डॉगी किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो उसे क्या करना चाहिए, उस पर भौंकना चाहिए। मतलब घर के अन्य जो मेंबर्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि घर में कोई अजनबी घुस आया है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इस डॉग ने हॉरेस जैसे अजनबी को देखकर भी उसके ऊपर भौंका नहीं। तो मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, हमें कल की रीडिंग में हमने पढ़ा था कि हॉरेस इस घर के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है कि वो यहाँ पे रॉबरी कर सके। उसने क्या किया, इस घर के डॉग को भी अपना दोस्त बना रखा है, जिसकी वजह से यानी कि वो उससे रूबरू हो चुका है, घर के आसपास वो चक्कर लगाता है, तो इसलिए डॉग ने उसके ऊपर बार्क नहीं किया। तो हमारा जो हॉरेस है वो भी जवाब देता है, ऑलराइट शेरी। बोलता है कि ठीक है शेरी। हॉरेस सेड एज ही पास करना, गुजर कर जाना। All you had to do to keep dogs quiet to call them by their right names and show them love. तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारा हॉरेस है वही बात बताता है कि डॉग्स को अगर हैंडल करना हो तो सिर्फ क्या करो, उनके प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाओ और उनका जो सही नाम है वो ले दो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब हॉरेस इस घर की सेफ को यानी कि तिजोरी को देख रहा है कहाँ है। तो इस घर की जो तिजोरी है वो कहाँ पर है, इस घर के ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में भी बिहाइंड अ rather poor पेंटिंग, एक पुरानी सी पेंटिंग है उसके पीछे। हॉरेस हैरान है फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो एक बार तो हैरान हुआ इन पेंटिंग्स को देखकर इस घर में लगी हुई। उसको लगा कि उसको बजाय किताबों के पेंटिंग्स को कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन एक पेंटिंग को अगर इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए कमरा भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और इन अ स्मॉल हाउस, और जैसे कि हमारे हॉरेस का घर तो छोटा सा ही है, उसके लिए बुक्स जो है वो बहुत सही है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब जैसे ही हमारे हॉरेस का ध्यान सामने टेबल पर गया तो टेबल पर क्या था, फूलों का एक बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉरेस को जैसे ही उन फूलों की खुशबू चढ़ी, उसको अपने नोज में थोड़ी सी टिक्कर यानी कि सुरसुरी यानी कि हल्की सी झुंझलाहट, गुदगुदी जिसको बोल सकते हैं, महसूस हुई।
He gave a little sneeze. उसने हल्की सी छींक मारी. And then put down his bag. अपना बैग नीचे रखा. He carefully arranged his tools. अपने जितने भी औजार चोरी के लिए लाया था उनको अरेंज किया. He had 4 hours क्योंकि अभी इसके पास 4 घंटे हैं, क्योंकि सर्वेंट्स को आने में 4 घंटे लगेंगे. जैसा कि हमें गाइस पता है हॉरेस को क्या है, हे फीवर है, उसको एलर्जी है. तो यहाँ पर जो फूल है उसकी खुशबू उसको चढ़ रही है. तो सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. अब सेफ को खोलना हमारे हॉरेस के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. आफ्टर ऑल उसकी सारी जिंदगी लॉक्स और सेफ्स के साथ ही बीती है. और जो इस घर का बर्गलर अलार्म है, यानी कि अगर कोई चोरी कर रहा हो तो इस घर में एक अलार्म घंटी बजती है, वो भी बड़ी घटिया सी क्वालिटी की है. तो सबसे पहले तो हमारे हॉरेस ने क्या किया, ही वेंट इनटू द हॉल. जो हॉल रूम है नेक्स्ट इस रूम से, ड्राइंग रूम से, उसमें गया और उसकी जितनी भी वायर्स थी उसको कट कर दी, ताकि जैसे ही वो तिजोरी को हाथ लगाए इस घर का जो अलार्म है वो ना बोले. ही केम बैक, वापिस आया. अब जैसे ही वापिस आया, स्नीज लाउडली. अब उसने चीख थोड़ी ऊंची आवाज में मारी, क्योंकि जैसे वो कमरे में दोबारा उसने एंटर किया, इन फूलों की जो स्मेल थी उसको फिर से चढ़ गई. हाउ फुलिश पीपल. अब अपना काम भी कर रहा है चोरी करने का, और साथ साथ सोच भी रहा है कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, बिकॉज दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कि वो इतनी कीमती चीजें रखते हैं. और उसने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस. बोलता है कि एक मैगजीन के अंदर, एक पत्रिका के अंदर इस घर के बारे में एक लेख छपा हुआ था. और उस आर्टिकल में क्या किया हुआ था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. उसके अंदर इस घर के कमरों के बारे में, पिक्चर्स के बारे में, कौन सी चीज कहाँ पर सेटेड है, सब कुछ दे रखा था. और द रूम राइटर हैड इवन मेंशन्ड, और जिसने इस मैगजीन में इस आर्टिकल को लिखा था, उसने इस कमरे में एक पेंटिंग है, उसके पीछे इस घर की तिजोरी है, इस चीज को भी लिख रखा था. लेकिन हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग. हिंडर करना, बाधक बनना. अब जैसे ही हमारा हॉरेस चोरी के लिए तैयार है, लेकिन जो फूलों का गुलदस्ता है, वो कटोरा रखा हुआ है, वो उसके काम में बाधा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फूलों की स्मेल उसको चढ़ती है उसको छींकें आनी शुरू हो जाती है. तो सबसे पहले तो उसने ये करा, अपना मुंह जो है वो एक हैंकरचीफ से कवर अप कर लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. तभी उसे दरवाजे से आती हुई एक आवाज सुनाई दी. व्हाट इज इट, क्या है ये, अ कोल्ड और अ हे फीवर, जुकाम है या धूल से एलर्जी. इससे पहले, बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, इससे पहले वो कुछ सोचता, हॉरेस ने जवाब दे दिया, हे फीवर, एलर्जी है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और देखा कि उसको छींके फिर से आ रही हैं. द वॉइस वेंट ऑन, ये आवाज फिर भी आती रही. यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. इस आवाज ने फिर से जवाब दिया कि तुम अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हो. इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज. सिर्फ ये पता लगाना है कि किस पौधे से तुम्हें ये बीमारी होती है. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर. और मेरा तो ये विचार है कि तुम किसी डॉक्टर से मिल लो. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने इस काम के बारे में सीरियस हो. आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. बोलती है वो आवाज कि मैंने तुम्हारी छींक की आवाज ऊपरी मंजिल में सुनी. दैट्स व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पर आई हूँ. तो गाइस आपके लिए यहाँ पे सस्पेंस का क्वेश्चन ये है, जब चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको कि इस घर में कोई नहीं है, और इसी चीज की एश्योरेंस लेने के बाद हमारा हॉरेस इस घर में चोरी करने आया, तो ये आवाज कहाँ से आ गई. और ये आवाज अगर आई है तो वो एक चोर को, एक रॉबर को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रही है. ओके, कल तक की रीडिंग के लिए बाय बाय. थैंक यू.